दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। लेखपाल भर्ती का जो 428 रेट थी, ठीक है, लेखपाल भर्ती में स्टेट बाउंड्री वाला प्रश्न था। इसका शॉर्ट ऑर्डर तो 427 के साथ ही इंक्लूड था, वो आ गया था, लेकिन बहस इसी पे हुई थी 428 पे। तो इसका अब डिटेल्ड ऑर्डर आया है, उसी को मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, सारी चीज़ दिखाता हूँ और समझाता हूँ आपको है क्या इसमें। ठीक है, तो आते हैं इस पर। देखो दोस्तों, कोड नंबर 40 में था स्पेशल अपील डिफेक्टिव नंबर 428 ऑफ 2023। अब अभी अपीलेंट थे गौतम कुमार, स्टेट ऑफ यूपी एंड टू अदर्स। अब काउंसिल ऑफ अपीलेंट वही सीमान सिंह, सब में देखो जितना भी मैं कोर्ट केस देख रहा हूँ सब में सीमान सिंह है ये। काउंसिल ऑफ रेस्पोंडेंट सिद्धार्थ सिंघल। अब देखो इसमें क्या है, दिस स्पेशल अपील हैज़ बीन फिल्ड बाई गौतम कुमार along with the application for grant of leave to challenge the judgment and order passed by learned single judge on 19/12/2022 को जो ऑर्डर पास किया गया था रेट सी और NOS 19,573 और 2022 में था ये, और 19,574 2022 में। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी बिफोर द लर्नेड सिंगल जज बाज correctness of the awareness of the sum of the questions posed to candidate for examination to the post of revenue Lekpal pursuant to the advertisement number 1 of 2022. The question was which the affiliates are concerned इस क्वेश्चन नंबर 65 और बुकलेट नंबर बी। ये क्वेश्चन था बी बुकलेट में 65 था। द क्वेश्चन नंबर 65 रीड एज अंडर। अब यहाँ से जो पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश शेयर इट्स बाउंड्री विद हाउ मैनी स्टेट इन द इंडियन यूनियन। तो इंडियन जो यूनियन है उसके साथ कितने इसका बाउंड्री शेयर करता है। तो इसमें यही तो था, आयोग की तरफ से माना गया था 8, इनकी तरफ से ये 9 के लिए अपील करी जा रही थी, उसके बारे में ये पूरा है। अकॉर्डिंग टू द कमीशन द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 65 इज 8, बिहेर एज अकॉर्डिंग टू द अपीलेंट द करेक्ट आंसर इज 9। मतलब उनकी तरफ से कहा जा रहा था 9 है, इनकी तरफ से कहा जा रहा 8 है। ठीक है, अब देखो, श्री सीमान सिंह लर्नेड काउंसिल फॉर द अपीलेंट हैज़ प्लेस्ड reliance upon article number 1/2 1/2 or 3 of the constitution which is reproduced here in after name and टेरिटरी ऑफ द यूनियन। नेम और टेरिटरी की बात कर रहा है, यूनियन टेरिटरी वाला उसमें सिस्टम है इंडिया दैट इज़ भारत, जो आर्टिकल नंबर 1 में लिख रहा है वही वाली क्या, सेल बी यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब जो इंडिया भारत है वो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। अब देखो सेकंड उसने कहा है कि द स्टेट्स आर द टेरिटरी देयर ऑफ सेल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में जो स्पेसिफाई किया गया, पूरा डिटेल ऑर्डर है, पूरा पढ़ के बताता हूँ मैं। द टेरिटरी ऑफ इंडिया सेल बी कंप्राइज द टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स द यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल एंड सच अदर टेरिटरीज एज मैनी वी एक्वायर्ड। अटेंशन ऑफ द कोर्ट हैज़ आल्सो बीन इन्वाइटेड द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच स्पेसिफाई द स्टेट्स में क्या कहा गया, तो पार्ट 2 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल स्पेसिफाई द यूनियन टेरिटरीज विच इंक्लूड दिल्ली। मतलब उसमें जो यूनियन टेरिटरी है उसमें कौन सा दिल्ली इंक्लूड है। यही बात उस दिन चली थी, उन्होंने भी बताया था कि यूनियन टेरिटरी नहीं है तो फिर ये तुम्हारे जितने भी जैसे दादरा नगर हवेली हो गया, दमन दीव, सबको मान लेंगे राज्य, ऐसे कैसे हो जाएगा। तो यही चीज़ कही गई है उसमें। अकॉर्डिंग टू द काउंसिल फॉर द अपीलेंट द क्वेश्चन पोज्ड इज एज हाउ मैनी स्टेट्स शेयर इट्स बाउंड्री विद उत्तर प्रदेश। लर्नेड काउंसिल सबमिट्स दैट इंडियन यूनियन हैज़ बीन स्पेसिफाइड इन आर्टिकल नंबर 1(3)। ये स्पेसिफाइड है जो यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, यूनियन है तुम्हारा, और विच इंक्लूड द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स वुड इंक्लूड नॉट ओनली स्टेट बट आल्सो यूनियन टेरिटरीज। जो हमारा राज्य उत्तर प्रदेश है वो 8 राज्यों के साथ साथ यूनियन टेरिटरी की जो सीमा लगती है दिल्ली से, उससे भी लगती है। तो इसका मतलब ये था। अब देखो, लर्नेड सिंगल जज हैज़ टेकन अ डिफरेंट व्यू एंड हैज़ नॉट कंसिडर्ड दिल्ली एज बींग ए स्टेट। मतलब दिल्ली को उन्होंने स्टेट कंसिडर नहीं किया। विच शेयर्ड इट्स बाउंड्री विद उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश से बाउंड्री शेयर करती है। वी हैव एग्जामिन्ड द कंटेंशन एडवांस्ड बाय द काउंसिल फॉर द पार्टीज। आर्टिकल नंबर 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट इंडिया डेट इज भारत, तो पहले जो उसने कर दिया, कोट कर दिया, सेल बी a union of state. The state and the union territories has been specified first schedule.
जो राज्य हैं और यूनियन टेरिटरी हैं वो सारे के सारे फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाई किए गए हैं। पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल स्पेसिफाई द स्टेट, वाइल पार्ट 2 फर्स्ट शेड्यूल स्पेसिफाई द यूनियन टेरिटरीज। फर्स्ट में तो राज्य हैं, सेकंड में यूनियन टेरिटरी हैं, ये बात बोली गई, यूटी बोली गई है। आल्दो द टेरिटरी ऑफ इंडियन कंपेराइज नॉट ओनली द स्टेट बट आल्सो यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाई इन फर्स्ट शेड्यूल, वट द क्वेश्चन फॉर कंसिडरेशन इज डिस्टिंक्ट। बिल्कुल स्पष्ट करके बताया गया है कि इसमें फर्स्ट वाले में तो राज्य हैं, सेकंड वाले में क्या है, यूटी है। हाउ मैनी स्टेट इन इंडियन यूनियन शेयर इट्स बाउंड्री विद उत्तर प्रदेश क्लियरली वुड रेफर टू द स्टेट एज आर स्पेसिफाई इन पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में बिल्कुल क्लियर है, आल्दो द यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाई इन पार्ट 2, और जो यूनियन टेरिटरी है वो पार्ट 2 में दे रखा है, वुड फ्रॉम of the territory of India, but the union territory would not be reckoned as a state for the purpose of answer। मतलब उसको जो यूटी है उसको राज्य नहीं माना जा सकता क्वेश्चन के लिए, ठीक है, इसका सीधा मतलब ये हो गया। 65 एडमिटेडली देयर आर ओनली 8 स्टेट दैट शेयर इट्स बाउंड्री उत्तर प्रदेश इफ दिल्ली इज एक्सक्लूड, दिल्ली को शामिल ना किया जाएगा, ठीक है। इसमें दिल्ली बीइंग यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड फर्स्ट शेड्यूल देयरफॉर हैज़ राइटली नॉट बीन ट्रीटेड एज ए स्टेट, दिल्ली को राज्य ट्रीट नहीं किया जाएगा, ठीक है। देयरफॉर द आंसर ऑफ टू द क्वेश्चन नंबर 65 वुड बी 8। लर्नेड सिंगल जज है देयरफॉर करेक्टली हेल्ड दैट द आंसर ऑफ द कमीशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 65 इज राइट। मतलब उन्होंने जो माना है 8 वो राइट है, ठीक है, जो कमीशन ने माना है। चैलेंज मेड टू इट बाई द अपीलेंट लैक मेरिट कॉन्सिक्वेंटली दिस स्पेशल अपील फेल्ड एंड डिसमिस्ड। मतलब वो सीधी सीधी बात उनसे कह दिया गया है कि आपके ये सारे के सारे मेरिट जो हैं लैक ऑफ मेरिट के कारण ये सब फेल किए जाते हैं और इस कोर्ट केस को डिस्पोज कर दिया जाता है। ये सारा का सारा मैटर है। तो इसमें जो स्टेट बाउंड्री वाला है उसका आ गया है। और कुछ देर पहले मैंने वीडियो डाला था कि आपका जो तुम्हारा विंध्याचल पर्वत वाला है वो भी आ जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सीधी बात ये है, आप बिल्कुल विश्वास रखिए और आपका सब कुछ ठीक होगा। बस कल की डेट का इंतज़ार करिए और सब जो हम आज कर ही रहे हैं, ठीक है साथियों। तो यह है वीडियो, अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दिया करो।